फाइनल अकाउंट। आज अपन ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत दो बातें दिखाई जाती हैं। नंबर एक, माल संबंधी मदें, और नंबर दो, प्रत्यक्ष व्यय। माल संबंधी जो मदें होती है, परचेज है, सेल्स है, दोनों रिटर्न्स है, और ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। और वे होते हैं प्रत्यक्ष, जिनका संबंध माल की क्रय से होता है, जिसमें वेजेज हैं, कैरीज हैं, कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, बहुत सारी जो प्रत्यक्ष व्यय हैं जिनका सीधा वास्ता है माल के उत्पादन या माल की क्रय से होता है। इसके अलावा आज मैं जो तीन चार बातें समझा रहा हूँ, आपको प्रश्न में दिया जाएगा कुछ मदें, अज्ञात मदें दे रखी है, तो अज्ञात मद को आप निकालेंगे कैसे? इसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, रेट ऑफ जीपी है, इनमें से कोई चीज एक ऑप्शन देंगे और उसके आधार पर आपको अज्ञात मद ज्ञात करनी है, मिसिंग मद है ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें चार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। तो फर्स्ट आपका है, निम्न सूचनाओं के आधार पर व्यापार खाता बनाकर सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट क्लास ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने आपको समझाया ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने का उद्देश्य सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना होता है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, परचेज दोनों है, कैश क्रेडिट, रोकड़ खरीद, उधार खरीद, और परचेज रिटर्न। उसके बाद सेल्स आपको दे रखा है, कैश क्रेडिट और सेल्स रिटर्न दे रखा है, वेजेस, कैरीज, इंपोर्ट ड्यूटी और क्लोजिंग स्टॉक। इसमें लगभग मैंने ये सारी मदें ली है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। प्रॉफिट लॉस की, बैलेंस की एक मद आपको नहीं ली, क्योंकि प्राइमरी इस बात का चक्कर चल रहा है। इसमें आपको पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट, इसके लिए बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट आ देखें ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब प्रश्न में आपको डेट दी है, डेट होगी वो आपको लिखना होगा। वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में आप इसको बनाते हैं, और इस खाते का उद्देश्य होता है सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। डीआर साइड, सीआर साइड, कॉलम पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखो इसकी दो जो साइड है, डेबिट में क्या आता है और सीआर में क्या आता है। अब सीआर में मात्र तीन मदें मैक्सिमम, एक सेल्स और उसमें वापसी होती है बढ़ाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक। और डेबिट के अंदर आएगा परचेज है, उसमें लेस करते परचेज, ओपनिंग स्टॉक है, सारे प्रत्यक्ष व्यय। फिर इन दोनों का डिफरेंस होगा, सीआर का योग अधिक होने पर डीआर से जीपी आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट का योग सीआर से अधिक होने पर ग्रॉस लॉस होता है। अब देखो शुरू से देखो आप, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक राशि होता है वर्ष के प्रारंभ में 10 साल के अंत में। कल जो क्लोजिंग स्टॉक था, माना कि कल आपका 21 मार्च आपका 19 था, और वही क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 1 अप्रैल। तो ओपनिंग स्टॉक राशि आपको दी है 20,000 रुपीज, 20,000। परचेजेस टू परचेजेस, अब परचेजेस क्या है, कैश और क्रेडिट दोनों आएगा। कैश परचेजेस के अंदर कैश परचेज आपका 80,000 है। हमने देखें क्रेडिट उधार, उधार जो खरीदे 1,10,000, ये दोनों को 1,90,000, 1,90,000 लेस। यदि प्रश्न में आपको क्रय वापसी दे रखा है, हमने जो माल परचेज किया है, कुछ माल हमको पसंद नहीं आया, कोई कारण बना, लौटा रहे हैं लेनदारों को, 10,000 दे रखा है, लेस कीजिए, लेस परचेज रिटर्न 10,000, नेट परचेज आपकी आएगी 1,80,000। ये रहेगा शुद्ध क्रय, नेट परचेज। फिर आपको दिया इसमें सेल्स कैश पे, क्रेडिट पे है, बाय सेल्स सीआर के है, जो माल आपने बेचा है, कैश रोकड़ बेचा है 1,00,000 रुपए, उधार बेचा 250, क्रेडिट 2,50,000, योग करो 3,50,000। ग्रोस सेल्स से कुल बिक्री है लेस। इसके अंदर आपको दिया है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न आपको दे रखी है 20,000 रुपये, 20,000 बढ़ा के बाहर आएगा 3,30,000 की आपकी नेट सेल्स है, शुद्ध बिक्री। फिर ये वेजेस प्रत्यक्ष में है, टू वेजेस मजदूरी 30,000,
फिर कैरीज गाड़ी भाड़ा प्रत्यक्ष है, टू कैरीज राशि आपको दी 20,000। इंपोर्ट ड्यूटी प्रत्यक्ष है, टू इंपोर्ट ड्यूटी आया शुल्क, टू इंपोर्ट ड्यूटी राशि आपको दी 30,000। फिर दिया अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सीआर में बाई क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया का अर्थ होता है ऐसा माल जो वर्ष के अंत में बिकने से रह गया है, उसमें होते हैं अंतिम रहती है अंतिम स्तंभ क्लोजिंग स्टॉक। सब बताया गया। सीआर का योग कीजिए 30 50 80 3,80,000 सीआर का योग है। अब डीआर में देखकर 20 1 80 2 लाख 2 लाख 2 30 2 50 2 80 पहले एक बार देख लो 20,000 1 80 2 लाख हुआ 2 30 2 50 2 80 3,80,000 में 2 80 कटे 1 लाख अंतर आएगा। इस सीआर के गति को लेकर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये करेगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सीडी बिंदु कैरी डाउन, ये ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट के अंदर 1 लाख हो जाएगा। इसका योग कीजिए 3,80,000। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन दिया है ट्रेडिंग अकाउंट आपका शेष बनाते हैं। इसके अंदर सीआर में सेल्स किया है, कैश क्रेडिट दोनों, लेस कैश सेल्स अंतिम स्टॉक, डेबिट के अंदर ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस नेट ज्ञात करने के लिए कैश क्रेडिट जोड़िए और क्रय वापसी घटाइए। वेजेस कैरेज इंपोर्ट ड्यूटी आपकी प्रत्यक्ष में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सीआर डीआर घटाया, सीआर का अधिक होने पर होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन 2 निम्न सूचनाओं की सहायता से प्रारंभिक स्टॉक की राशि ज्ञात कीजिए। अब याद रखें आप ओपनिंग स्टॉक की राशि पूछ सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की राशि पूछ सकते हैं, परचेज की राशि ज्ञात करना पूछ सकते हैं। तो जो अज्ञात है उसमें आप बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें व्यापार खाता कहते हैं इसको। अब इसको ध्यान रखना, अभी आपने ट्रेडिंग बनाया कोई मध्य आपको दे रखे, इसमें ओपनिंग स्टॉक ज्ञात नहीं है। फर्स्ट लिखिए ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक डॉट 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 ज्ञात नहीं है। परचेजेस टू परचेजेस राशि है 2 लाख अंदर लिखें और बाय सेल्स 3,05,000 अंदर लिखें। कारण दोनों अंदर लिखें, दोनों में वापसी भी रखिए। परचेज परचेज घटाइए लेस परचेज दिया आपको 10,000 घटा के रखो 1,90,000। ये कराएंगे नेट परचेज शुद्ध क्रय। सेल्स 5,000 लेस सेल्स रन 5,000 नेट सेल्स आएगी 3 लाख रुपए 3 लाख। अब उसके बाद में आपको दिया उसने वेजेस, ये परसेंट में है टू वेजेस 20,000। क्लोजिंग स्टॉक सीआर में बाई क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रह गया अंतिम स्तंभ राशि है 40,000। सकल लाभ की दर बिक्री का 20% याद रखें। जो सेल्स नेट सेल्स है उसका 20% आपको हो रहा है बिक्री का। टू ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेल्स। नेट सेल्स का 20%, 3 लाख का 20%, 60,000 रुपये, ये 60,000। अब क्या करेंगे सीआर के ऊपर डीआर घटाएंगे, डिफरेंस आएगा बैलेंस फिगर, वो कहेगा ओपनिंग स्टॉक योग प्लस 3,30,000 और इसका योग करना 1,90 20,000 2 10 60 2 70 3 40 में 2,70,000 घटी सीआर के योग है डीआर 0 14 7 70,000। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 70,000 रुपए। ये ओपनिंग स्टॉक है। जो बैलेंसिंग फिगर आया सीआर में से डीआर घटाया आपने, सीआर में 3,40,000 और डेबिट की राशि आपने जो घटाई है उसके बाद डिफरेंस आएगा, ये बनेगा ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस देखा करो बैलेंसिंग फिगर
क्वेश्चन 3, निम्न सूचनाओं से बेचे के माल की लागत ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, सीनियर क्लास के अंदर एक आएगा रेशियो एनालिसिस का पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके अंदर ये चीज आएगी, माल बेचे के माल की लागत का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसका एक सूत्र आपको दे रहा हूं, उस सूत्र को आप अप्लाई करें। ऑफ स्टॉक आपको दिया है, परचेज दे रखा है, परचेज दे रखा है, वेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। मैं आपको समझा रहा हूं बेचे के माल की लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका सूत्र दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। सूत्र करेंगे नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अपन निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे के माल का लागत मूल्य। जो माल हमने सेल आउट किया है, बिक्री की है, उसका हमारे घर में क्या कॉस्ट थी, घर में क्या लागत में था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज का मतलब परचेजेस, जो टोटल परचेजेस में वापसी घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो नेट परचेज। और प्रत्यक्ष व्यय जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया है, उसको याद करें, उसमें आएगा प्रत्यक्ष व्यय आएगी प्लस होगा और अंतिम स्टॉक आपको घटेगा। अब देखो कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक दिया है रुपीज 60,000 प्लस नेट परचेज, 280 है, प्रश्न 10,000, 280 10 घटाइए 270, 2,70,000 पूरे समझे। परचेज दे रखा आपको 2,80,000 रुपए और परचेज 10,000, 280 में 10,000 घटाइए तो नेट परचेज जो सेकंड आपका है वो आपकी 270 आएगा प्लस डार्ट एक्सपेंसेस एक ही आपको दे रखा है, वो दे वेजेज 20,000। अब इसके बाद में माइनस आपका है अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो आपको दे 50,000 माइनस 50,000 बराबर ये जो अमाउंट आएगा ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 60,000, 270, 20, 290 और 60, 350, 50 घटे 3 लाख रुपीज। 3 लाख जो है वो जो माल आपने बेचा है उसका ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरा देख लो, ये 60,000, 270, 330, 350, 350 घटाई 3 लाख रुपए। ये 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है उपयोगी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दिया है सेल्स आपको दिए 12 लाख रुपीज, 12 लाख, फिर दिया सकल लाभ, लागत मूल्य का 20%। अब पूछे गए नंबर 1 सबसे पहले पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेकंड पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट। ये छोटा सा क्वेश्चन है और काफी उपयोगी क्वेश्चन है, इसको टेक्निकल बात समझना बहुत काम आएगा आपके आगे क्लासेस में। सेल्स रुपीज 12 लाख आपसे दिया है, 12 लाख रुपए, और सकल लाभ की दर, सकल लाभ लागत मूल्य का 20% है। अब ध्यान रखना, आपको 2 चीजें पूछी है, फर्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेन चीज है और सेकंड आपको पूछा है सकल लाभ। तो इसमें आप ये देखें इस प्रकार के क्वेश्चन में कि परसेंटेज का ये सब क्या दे रखा है, सकल लाभ जो लागत मूल्य का 20% माना कि लागत मूल्य 100 रुपये। इतना ध्यान रखना, ये आपके सीनियर क्लास में आएगा कंसाइनमेंट, उसमें ये बहुत उपयोगी है, ये चीज अभी सीख लो। तो लागत मूल्य का 20%, इस परसेंटेज का सब क्या है, लागत मूल्य है। तो माना कि लागत मूल्य
100, जो परसेंट के आगे दे रखा है उसको 100 मानना हमेशा। अतः विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 बराबर 120 रुपये, 120 रुपये। पुनः समझे, आपकी 20% आगे शब्द लागत मूल्य, हमने मान लो एक चीज है, एक वस्तु है, एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट हमारे घर में है 100 रुपये और उसके ऊपर 20% नफा कमाते हैं, तो आप विक्रय करेंगे 120 में, और विक्रय आपको दे रखा 12 लाख और पूछा है कॉस्ट गुड्स सोल्ड, तो फर्स्ट आप बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर 12 लाख रुपए जो आपको दे रखा सेल्स की राशि अपॉन, अब आप देखिए परसेंटेज में सेल्स क्या 120 है, बट 120 और लागत आपका 100 इंटू 100। वापस समझे, टोटल आपको सेल्स दे रखी है 12 लाख रुपए और लागत पर सकल आपकी लागत मूल्य का 20% है, तो इतना जाना कॉस्ट गुड्स सोल्ड के लिए माना की लागत मूल्य 100 रुपये, यहाँ विक्रय मूल्य 100 रुपये नहीं मान सकते इस क्वेश्चन में, ये परसेंटेज आगे सब कह दिया लागत मूल्य, तो मानेंगे लागत मूल्य 100 रुपये, अतः विक्रय मूल्य 100 रुपये 20 नफा कमाते हैं 120, ये 12 लाख जो सेल्स है 120 के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, और आपकी 100 कॉस्ट है, इसको काटिए 100 में ये आपका 1000 होगा, 1000 के 10,000 होगा, 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपये, ये आएगा रुपये 10 लाख, 10 लाख रुपये आपकी कराएगी कॉस्ट ऑफ सोल्ड, यानी बेचने के माल का लागत मूल्य, जो माल हमने बेचा है उसका हमारे घर में कॉस्ट। सेकंड पूछा आपको ग्रॉस प्रॉफिट, इसके दो तरीके से समझा, ग्रॉस प्रॉफिट सूत्र से समझे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स आपको 12 लाख के अंदर रुपीज 12 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी आपने निकला 10 लाख माइनस 10 लाख बराबर 2 लाख रुपए, डिफरेंस रुपीज 2, ये 2 लाख आपका जीपी है। एक तरीका और बता रहा हूं, या यहां देखना ध्यान से इसमें, या देखिए 12 लाख जो आपने दे रखा है मैं निकला जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, या 12 लाख जो दे रखा है सेल्स है वो 120 के बराबर है, तो फर्स्ट मैंने लिया है 12/120 इनटू आपका लाभ है 20, यहाँ लागत था 100, लाभ आपका 20, ये जाएगा 6 और 6 तो 12, 2 लाख रुपए आएगा, ये 2 लाख। इस तरीके से दो तरीके से आपने सीखा है, एक तो आपने सीखा है सेल्स कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ाएंगे, सेकंड तरीका है 12 लाख किसके बराबर 120 के बराबर है, इनटू जीपी क्या है 20 है, इंटू 20 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।